Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about some other unit of the measuring unit जिसको हम बोलते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में हमने प्रेशर की यूनिट की थी, उसके पहले हम डेंसिटी की यूनिट किए थे। आज हम जो करने वाले हैं वो टेम्परेचर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेम्परेचर का हम डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर को कैसे फ़ारेनहाइट में, कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में हम लेके जाते हैं। तो ओवरऑल जैसे हमें मालूम है कि जो टेम्परेचर की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है कि बेसिक यूनिट होती है सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और जो एब्सोल्यूट की टेम्परेचर होती है वो केल्विन होती है। तो इन्हीं तीन में हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। केल्विन हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा समराइज करना जरूरी है, तो उसी को हम कर रहे हैं। तो फटाफट से इसको आज समराइज कर लीजिए कि क्या बेसिक यूनिट्स इसकी क्या होती हैं। केल्विन होता है, सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमें मालूम है, फॉर्मूला हमें पता है कि टेम्परेचर K इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 एब्सोल्यूट, जो इसकी वैल्यू है एब्सोल्यूट 273 को हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। तो इजीली ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो अगर हम मान लें कि किसी रूम का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम उसे K की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो K की वैल्यू निकालेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हम उस टेम्परेचर को पुट कर देंगे, प्लस 273 रखेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 219 केल्विन। 219 केल्विन जो उसका टेम्परेचर आ जाएगा। किसका टेम्परेचर आ जाएगा, रूम का टेम्परेचर आ जाएगा, और यही रूम टेम्परेचर होता है। तो हमें पता चल गया कि केल्विन में अगर डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है तो हमें क्या इजी सा स्टेप इसको लेना है और इसको प्लस कर देना है। सेकेंड थिंग जो आती है वो फॉर्मूला होता है कि हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको देख लीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सी प्लस 32। हम क्या करते हैं, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/5 में, और प्लस 32 कर देते हैं। तो हमें क्या है, इजी से फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें कि रूम का टेम्परेचर, फिर वही सेम फॉर्मूला है, बस इजी सा स्टेप है, इसको बस समझना है। ये फॉर्मूला आपने 10th में 9th में किए हुए हैं। तो टेम्परेचर आप अगर यहाँ पे मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सी, तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 32, 5 से 25 कट गया 5 टाइम्स, 9 5 45 प्लस 32, तो आपको निकल के आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको हम 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो इजी से हमें पता चल गया कि फ़ारेनहाइट में जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इजी से हमें पता चल गया, K भी पता चल गया, डिग्री सेंटीग्रेड भी पता चल गया, और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट पता चल गया। तो अब डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की भी यूनिट होती है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट भी एक मेजरिंग यूनिट है फॉर एनी सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन केमिस्ट्री। दैट मीन कि केमिस्ट्री में जितने टाइप के सब्सटेंसेज हैं उनको ये मेजर करने की यूनिट है, जिसे बोला जाता है मोल। तो मोल को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सेकंड होता है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। फटाफट से इसको देख लीजिए। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी होता है कि वो किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी हम लेके आ रहे हैं, या हमें क्वेश्चन में कितनी क्वांटिटी में सब्सटेंस की क्वांटिटी दी हुई है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू हैव टू वेरी वेल नो व्हाट दीज वैल्यू आर गिवन एंड व्हाट द वैल्यू आर पुटेड टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सेकंड टर्म में हम जाएंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। सेकंड हमारा जो टर्म्स है वो हम क्या करते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, यानी वेट में मोल को वेट के टर्म में लेके जाना है। सेकंड थिंग इसका क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कई बार हमें पूछता है क्वेश्चन में, तो मोल में दे देता है, वॉल्यूम को हमें मोल के टर्म में लेके जाना होता है। तो इसे भी हम कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप दुकान पे जाते हो, 1 दर्जन केले मांगे, अगर 1 दर्जन केले मांगे तो 1 दर्जन केले में कितनी क्वांटिटी जुड़ी होती है, 1 दर्जन बनाना में 12 बनाना आते हैं।
कि एक दर्जन में कितने केले आए, 12 बनानास। दैट मीन कि 12 केले एक दर्जन में है, उस क्वांटिटी को, यानी एक दर्जन में क्वांटिटी कितनी आई, 12 क्वांटिटी आई आपकी। इसको इजी स्टेप में आप देखते चलो, 12 क्वांटिटी आई। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 24 केले लाया तो कितनी क्वांटिटी है उसकी, यानी एक दर्जन में 12 बनाना आए तो एक दर्जन में 12 क्वांटिटी मिली, तो दैट मीन कि हमें 24 केले में लेके आया, तो उसमें हमें क्वांटिटी में क्या मिल रहा है, यानी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम अगर 24 केले लेके आए, 24 बनानास लाए, तो 24 बनानास को हम क्या करेंगे, इजिली जो हमारा बेसिक यूनिट हमें मिल गई है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेफिक्स से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 12 हमें मालूम है कि एक दर्जन में कितने 12 केले होते हैं, तो इजी से 12 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। फटाफट से हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो क्वांटिटी है बनाना की वो क्या है, 2 डजन में है, और 2 डजन में है तो हमें यही क्या मिल रहा है, क्वांटिटी के रूप में मिल जा रहा है कि 2 डजन क्वांटिटी हमें मिल रही है। तो ये क्या था इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब हम इसी को एज्यूम करते हैं कि मोल में, तो मोल में हमें पता है कि हमें एक वैल्यू मिलती है कि 1 मोल इक्वल्स, अब इसको देख लीजिए, इजी स्टेप में देख लीजिए, 1 मोल्स इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटी पर मोल। ये किसकी वैल्यू है, 1 मोल की है। 1 मोल को हम क्या बोलते हैं, एवोग्रेडो नंबर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोग्रेडो नंबर। तो यहां लिख लीजिए नीचे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोग्रेडो नंबर। एवोग्रेडो नंबर है। तो अब हम क्या करें कि हमें बेसिक मिल गया कि 1 मोल में इतना हमें क्वांटिटी पर मोल मिलती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटी पर मोल मिलती है। तो हम इसको एवोग्रेडो नंबर है, तो एवोग्रेडो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल NA से। एवोग्रेडो नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमें फॉर्मूला बन के निकल के आएगा कि मोल का वो होगा स्मॉल n। स्मॉल n से हम क्या करते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल n इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि क्वांटिटी जो आपकी सब्सटेंस की मिलने वाली है वो क्या हो जाएगी, सीधे ऊपर की तरफ आएगी। और हम क्या करेंगे इससे, ये हमारा क्या है, बेसिक है कि एक मोल में इतना होता है, तो हमें जो क्वांटिटी मिली रहेगी उसको हम क्या करेंगे, एवोग्रेडो नंबर से डिवाइड कर देंगे। इजिली वी कैन गेट इन मोल द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यहां पे हो जाएगा ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई सब्सटेंस डिवाइडेड बाई Na। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटी। यूनिट क्या आएगी, क्वांटिटी पर मोल। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसी में हम इसको क्या करें, अगर हमें निकालना पड़े क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोग्रेडो नंबर कर देंगे। तो इजीली वी कैन गेट, यहां पे देख लीजिए फॉर्मूला को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमें हो गया कि मोल अगर हमें निकालने हैं तो हाउ वी कैन गेट मोल। अगर हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना पड़ा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Na। ये फॉर्मूला आपको मिल गया कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस हमको निकालना है तो हम क्या करें, मोल को डिवाइड कर देंगे एवोग्रेडो नंबर से। तो इजिली वी कैन गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। हम कितने मोल दिए हुए हैं उसको हम एवोग्रेडो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे सब स्मॉल n निकालना है तो इसे है। अगर हमें इसको, अब एवोग्रेडो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो